प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के आमोदनी का प्रथम पाठ परिचय को पढ़ेंगे। जैसे कि पाठ के नाम से स्पष्ट है कि इसमें परिचय कैसे दिया जाता है उसके बारे में है। संस्कृत में परिचय देने की विधि इसमें है। सुमेधा और विवेक, छात्र और छात्रा दोनों के बीच में वार्तालाप के द्वारा परिचय होता है। अलग अलग विद्यालयों में पढ़ने वाले दो छात्र छात्राएं हैं, आपस में मिलने पर एक दूसरे से परिचयात्मक वार्तालाप करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यह भी है कि संस्कृत के माध्यम से हम आपस में निसंकोच वार्तालाप कैसे करें, हम कैसे संस्कृत में बात करेंगे और दूसरों से उनका परिचय जानेंगे। तो आइए हम इसी श्रृंखला में वार्तालाप पाठ को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊंगा, हिंदी भाषा में समझाऊंगा, इसका अर्थ एक एक शब्द करके बताऊंगा और बाद में प्रश्नोत्तर विधि से मैं इस पाठ को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्नोत्तर विधि से क्या आपको फायदा क्या होगा कि आपको एक तो जो आपके पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करने में आपको सुविधा होगी और आप उसके अर्थ को सुगमता से जानेंगे, क्योंकि भाषा को हम रट करके नहीं सीख सकते हैं और मैं उसका अर्थ बता दूंगा तो उससे भी आपको भाषा नहीं आएगी। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि मुझे जहां तक लगती है कि उससे आपको संस्कृत भाषा सीखने में भी आसानी रहेगी। सुमेधा और विवेक आपस में नए विद्यालय में मिल रहे हैं, तो सुमेधा विवेक से मिल रही है तो वह परिचय से पूर्व प्रणाम उसको करती है, तो दोनों की वार्ता होती है। सुमेधा कहती है भ्रातः सुप्रभातम, भ्रातः भाई सुप्रभात। विवेक कह रहा है सुप्रभातम भगिनी, बहन सुप्रभातम, आपको भी सुप्रभात। सुमेधा कह रही है अपि कुशली भवान, आप कुशली कुशल हैं। भवान शब्द पुल्लिंग का एक वचन है। विवेक कह रहा है आम अहम कुशली, हां मैं, अहम माने मैं, आम हां मैं कुशल हूं। सुमेधा कह रही है मम नाम सुमेधा, मेरा नाम सुमेधा है। भवतः नाम किम, आपका, भवतः आपका, नाम किम क्या है, आपका नाम क्या है। विवेक बोल रहा है मम नाम विवेकः अस्ति, मेरा नाम विवेक है, अस्ति एक वचन का रूप है। सुमेधा कह रही है भवान, आप, कस्याम कक्षायाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। विवेक बोला है अहम नवम कक्षायाम पठामि, मैं नवम कक्षायाम, नवीं कक्षा में पठामि पढ़ता हूं। भवती कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ती हो। देखिए यहां पर भवती और भवान शब्द आए हैं दो। भवती स्त्रीलिंग आप में प्रयोग होता है आपके लिए, और भवान पुल्लिंग में आपके लिए प्रयोग किया जाता है। और जहां पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, क्रिया में भी हमेशा वहां प्रथम पुरुष होगा। तो यहां पर पठति प्रथम पुरुष एक वचन है, क्योंकि भवती एक वचन है तो पठति भी एक वचन है। सुमेधा कह रही है अहम दसम कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं। भवतः कक्षा अध्यापकः कः अस्ति, आपके कक्षा अध्यापक कौन है। विवेक बोल रहे हैं मम कक्षा अध्यापकः श्री चारु शर्मा महोदयः अस्ति, मम मेरे कक्षा अध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय जी अस्ति हैं। सुमेधा कह रही है भवतः पितु नाम किम, आपके पिताजी का नाम क्या है। सः किम करोति, वे क्या करते हैं। भवतः पितु नाम, आपके पिता का नाम क्या है। पितु षष्ठी एक वचन, नाम किम नाम क्या है। सः किम करोति, सः वे
किम क्या करोति करते हैं। विवेक बोल रहा है मम पितो नामः, मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन अस्ति, श्री मोहन है। स अभियंता अस्ति, सह वे अभियंता, इंजीनियर जिसको कहते हैं, हिंदी में अभियंता हुए और संस्कृत में भी अभियंता, इंग्लिश में आज उसको इंजीनियर कहते हैं। अस्ति हैं। सुमेधा बोली है भवतः गृहम कुत्र अस्ति, भवतः आपका गृहम घर, कुत्र कहाँ, अस्ति है आपका घर कहाँ है। विवेक बोला है मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौशानी ग्रामे अस्ति, मम मेरा गृहम घर अल्मोड़ा जनपदस्य, अल्मोड़ा जनपद के, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्रामे अस्ति, गांव में है। सप्तमी एक वचन ग्रामे, यहाँ पर जनपदश में षष्ठी एक वचन है। तो संबंध काके की का चिन्ह बताया है आपको कि संबंध में काके की, तो जनपदश जनपद के अर्थ करने में भी के का प्रयोग आ जाएगा या का प्रयोग होगा। कौसानी ग्रामे अस्ति, कौसानी नामक गांव में है। आधारे सप्तमी, यहां पर आधार है गांव में, तो वहां पर अधिकरण में पर, तो ग्रामे अस्ति गांव में है। सुमेधा कह रही है भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, भवतः आपके गृहे घर में कति जनाः सन्ति, कितने लोग हैं। जनाः बहुवचन, संति बहुवचन, कर्ता देखो कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, आपके घर में कितने लोग हैं। विवेक बोल रहा है मम गृहे पंच जनाः सन्ति, मम मेरे गृहे घर में पंच जनाः पांच लोग सन्ति हैं। सुमेधे अरे सुमेधा भवत्या गृहे के सन्ति, आपके घर में कौन कौन हैं, के कौन कौन सन्ति हैं। सुमेधा बोली मम गृहे मेरे घर में, गृहे घर में माता पिता भ्राता अहम च अस्मि, और मैं हूं। च का अर्थ पहले आ जाएगा अहम से पहले। संस्कृत में च का अर्थ होता है और, तो यह और यहां लगेगा यह बाद में संस्कृत में, परंतु अर्थ इसका पहले आ जाएगा। भ्राता और मैं है, अहम माने मैं, अस्मि है। विवेक बोल रहा है भवत्या भ्राता किम करोति, भवत्या आपके भ्राता भाई किम करोति क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं। तो सुमेधा बोल रही है मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः अस्ति, मम भ्राता मेरे भाई एकस्मिन् एक विद्यालय, विद्यालय में शिक्षकः अस्ति, शिक्षक हैं। विवेक बोल रहा है सुमेधे अरे सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति, भवती आप प्रातः काल कदा कब उत्तिष्ठति उठती हो, आप प्रातः काल किस समय उठती हो। सुमेधा बोल रही है अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 5 बजे उत्तिष्ठामि उठ जाती हूं। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, भवान आप प्रातः कदा उत्तिष्ठति, आप प्रातः कदा कब उत्तिष्ठति उठते हो। वे बोल रहा है अहम अपि पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं भी 5 बजे ही उत्तिष्ठामि उठता हूं। उत्तिष्ठामि उत्तम पुरुष एक वचन, और यहां उत्तिष्ठति प्रथम पुरुष एक वचन। सुमेधा कह रही है भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोति किम, भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोति किम, आप प्रातः उत्थाय, उत्थाय माने उठ करके, योगाभ्यासम करोति किम, योग आसन आदि या योग का अभ्यास करते हो क्या। विवेक कह रहे हैं आम अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासम करोमि, हाँ मैं प्रातः उठ करके योगाभ्यासम करोमि, योग अभ्यास करता हूं, योग करता हूं। सुमेधा बोल रही है विवेकः अरे विवेक विद्यालय आगमनस्य कः समयः, विद्यालय आने का आपका क्या समय है। विद्यालय गमनस्य विद्यालय जाने का कह समय है, कौन क्या समय है, किस समय आप विद्यालय जाते हो। विवेक बोल रहा है भगिनी अरे बहन विद्यालय गमनस्य समयः सार्ध 9 वादनम अस्ति, विद्यालय जाने का समय सार्ध माने आधा, आधे सहित 9 वादनम 9 बजे, अर्थात आधा और 9 क्या हो गया 9:30 बजे है। सुमेधा कह रही है भवान आप केन साधनेन, किस साधन से विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाते हो, आप किससे विद्यालय जाते हो।
विवेक बोला है अहम लोकयानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं लोकयान से विद्यालय जाता हूं, अर्थात जो पैसेंजर गाड़ियां होती हैं उनसे मैं कहा जाता हूं, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूं। सुमेधा कह रही है भवंतम संस्कृतम कह पाठयति, आप लोगों को संस्कृत कौन पढ़ाता है? विवेक बोला है श्री जनार्दनाचार्य माम संस्कृतम पाठयति, श्री जनार्दनाचार्य जी मुझे संस्कृत पढ़ाते हैं। सुमेधा कह रही है भवतः विद्यालय संगणकम कह शिक्षयति, भवतः आपके विद्यालय, विद्यालय में संगणकम माने होता है कंप्यूटर, कह कौन शिक्षयति पढ़ाता है, या कंप्यूटर की शिक्षा आपके विद्यालय में कौन देता है? विवेक बोला है मम विद्यालय संगणकम सुभद्रा कुमारी शिक्षयति, मेरे विद्यालय में कंप्यूटर सुभद्रा कुमारी जी शिक्षयति पढ़ाती हैं, या मेरे घर में, मेरे विद्यालय में सुभद्रा कुमारी जी कंप्यूटर की शिक्षा देती हैं। दोनों अर्थ इसके सही है। विवेक कह रहा है ग्रीष्मावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति, गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्म माने गर्मियों, अवकाशे माने छुट्टियों में, भवती माने आप, कुत्र माने कहाँ, गमिष्यति माने जाओगे, आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाओगे? सुमेधा बोली है अहम तो कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं तो कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, कुत्र कहीं, अपि माने भी, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी, यतः मम विवाहिता भगिनी तदा मम गृहम आगमिष्यति, यतः क्योंकि मम विवाहिता भगिनी मेरी विवाहित भगिनी बहन, तदा मम गृहम आगमिष्यति तब मेरे घर आएगी, गर्मियों की छुट्टियों में मेरी बहन मेरे घर आएगी। विवेक बोल रहा है भवत्या भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति, भवत्या आपकी भगिनी बहन कुत्र कहाँ विवाहिता अस्ति, कहाँ विवाहित है, आपकी बहन का विवाह कहाँ हुआ है? सुमेधा करिए मम भगिनी मेरी बहन उत्तर काश्याम विवाहिता अस्ति, मेरी बहन उत्तर काशी में विवाहित है। विवेक बोल रहा है सुमेधे अरे सुमेधा इदानीम गृहम गच्छामि, इदानीम इस समय, गृहम घर, गच्छामि जाता हूं, स्व पुनः मिलावह, कल को, स्व माने होता है कल को, पुनः मिलावह फिर मिलते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन मिलावह। सुमेधा अस्तु भ्रातः, ठीक है भ्राता, नमो नमः नमस्कार। विवेक बोल रहा है नमो नमः, दोनों में आपस में यह वार्ता होती है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या या इसको समझाता हूं संस्कृत प्रश्नोत्तर विधि से।